बुलेटिन में सबसे पहले बात, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा हफ्ते तक के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम लेवी की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पेट्रोलियम पर लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर से 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर की सतह पर बरकरार है। कराची और लाहौर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर फौरी भारी इजाफा किया जाता है, मगर कमी के वक्त ताफीर से चंद रुपए कम किए जाते हैं। कम होनी चाहिए, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो बंदा इतनी दूर जा रहा है, किस लिए जा रहा है? इतना 500 का पेट्रोल लगाएगा तो घर क्या लेके जाएगा? पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए ना। पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहेंगी तो बाकी चीज़ों की जो डेली गुड्स हैं आपकी उसकी प्राइस भी स्टेबल रहेगी। तो इसको स्टेबल इनको रखना चाहिए। अगर इस तरह ऊपर नीचे जाती जाएंगी आपकी डेली की जो यूजेज की चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी और बाकी आपकी इनकम बढ़ नहीं रही तो हर बंदा ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिसता जाएगा। 3 रुपये कम करते हैं 14 बढ़ा देते हैं, फिर 3 कम करेंगे फिर 50 बढ़ा देंगे। ये इनको सोचना चाहिए ना। सुनने में ये भी खबरें आती हैं जी पाकिस्तान के जहाज़ आने देते हैं जाने देते हैं, फिर भी हमको महंगा मिल रहा है। ये इस बात की समझ नहीं आ रही हमें। एक दफ़ा कम कर देते हैं फिर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इस वजह मारा तो गरीब जाता है। अब मैं जॉब से आ रहा हूँ, कितना 1000 रुपया कमाया है, ठीक है, अब 1000 रुपये में 400 का पेट्रोल डलवा दिया, अब 600 रुपये में बच्चों का कैसे हम घर चलाएं। लाहौर में मिली रिक्शा यूनियन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बाबू साबू चौक पर रात गए एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोल महंगा होने ने उनकी रोजी रोटी शदीद मुतासर की है। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कुछ बात मौसम की, मानसून का एक और स्पेल बारिश बरसाने को तैयार है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज लाहौर और कल पंजाब के बेशतर अजला में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चित्राल, सवात, दीड़, शांगला, मानसेरा, कोस्तान में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में भी मानसून का दूसरा 2 रोज़ा स्पेल आज शुरू होगा। जोब, शिरानी, दुक्की, कोहलू और हरनाई में मूसलाधार बारिश, लोरालाई, बारखान, मूसा खेल, डेरा बुक्टी और खुशदार में गरज चमक के साथ बारिश होगी। नदीदारों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। कराची में तेज़ हवाएं चलने और बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। शहरियों ने भी मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए रात गए मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख किया है। ख्वाजा रमज़ान मजीद हमें मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे मशहूर जो है वो फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ के दही भल्ले, गोल गप्पे बड़े मशहूर हैं। बड़ी दूर से फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं और इन्हें इंजॉय करते हैं और रात गए भी बड़ी तादाद में यहाँ पर रश है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जैसे ही बारिश हुई है, गर्मी का थोड़ा सा मौसम जो है ना बेहतर हुआ है, गर्मी थोड़ी टूटी है, जिस हवाले से हम इधर आके काफ़ी इनका टेस्ट भी अच्छा है इस लैंड का, और भी हम माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। रिफ़्रेशमेंट के लिए आए यहाँ पे, बेहतरीन क्वालिटी है और बेहतरीन चीज़ें हैं। ये गोलगप्पे और मिल्क शेक और इस तरह की चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अब ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चलने में ऐसे में लाहौरी जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के फूड इंजॉय कर रहे हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला ईस्ट में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा करते हुए मीरान मोहम्मद शाह रोड, झील पार्क और धोराजी पंपिंग स्टेशन का मुआयना किया। महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान ने उन्हें मनसूबों पर पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने कहा शहरी बेहतरी देखना चाहते हैं, इसलिए तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करके आवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पानी की फराहमी के मनसूबों पर भी काम जारी है और इस हवाले से जल्द खुशखबरी दी जाएगी।
उधर अमेरिका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमेरिका ने ईरान को वाज़े बता दिया कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है, मुझे कत्ल कर दिया गया तो उससे मुतालिक मैंने हिदायत जारी की हैं, हिदायत दी हैं कि मेरा कत्ल हो तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिता खित्ते की हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम फरीक़ों से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने और ऐसे इक़दाम से गुरेज की अपील की है जो खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाएँ। दोनों राबितों में इलाकाई अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने, बाहमी वादों पर अमल दरामद और करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को काबिल तहसीन करार देते हुए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में चीन के नायब मंदूब सन ली ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद किया। दोनों मुल्क वादों की पासदारी करें। ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जानी चाहिए। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद नई पेशरफ्त सामने आ गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। सिफारती हुकाम ने बताया है कि अमेरिका ईरान वाज़ेह है कि इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी, मुतादिद शेडो एक्सचेंज हाउसेज और उनके ज़िम्मेदारान को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अली अंसारी मुश्तबा खामनाई से मुंसलिक आलमी असासाजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं और सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों और तिजारती असासों में मुंतकिल करते हैं। हुकाम के मुताबिक ये एक्सचेंज हाउसेज पाबंदियों का सामना करने वाले ईरानी बैंकों के अरबों डॉलर मुंतकिल करते हैं। हांगकांग और मुत्तहदा अरब अमारात में कायम 2 कंपनीज को भी नई पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात का इनेकाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात 9 और 10 जुलाई को वाशिंगटन में हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए। राजा मोहसिन इस बारे में मजीद बताएंगे। जी राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात वाशिंगटन में 9-10 जुलाई को हुए और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये तिजारती जो मुज़ाकरात थे ये खुशगवार माहौल में हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये बताना है कि दोनों ममालिक ने इख्तलाफी नुकात को कम करते हुए मुतअद्दिद उमूर पर इत्तफाक़ी राय पैदा किया और इन मुज़ाकरात का मकसद रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वक्त की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने की और उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में इसे नुमायां पेशरफ्त करार दिया है। आपका शुक्रिया राजा मोहसिन तफसीलात के लिए। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुतादिद खवारिज के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। 24 घंटे में ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजदार जहरी में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया।
फौज FC के दस्तों की बरगिरफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन शाबान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बहादुरी का सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा फितना अल ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बलूचिस्तान की अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया का नहीं सूबाई हुकूमत का है। अदालतें गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए नस्ला टावर पर ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। ये कहते हैं कि आप अपना सरमाया लगाने पाकिस्तान आए, क्यों आए इस तरीके से कि अपना घर बार लुटाने, कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, नस्ला टावर कराची की बिस्मारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है, मुकम्मल मस्मार कर दिया गया है। इतनी मुश्किल से फ्लड किया था, अब यहाँ पर हमारे सारे पैसे फंस गए, तो हम कहाँ जाए। वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में कहा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। हमने बिल्डिंग खाली भी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा पहलू है पेमेंट का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सूबाई गवर्नमेंट जो है वफाक पे डाल रही है, वफाकी गवर्नमेंट सूबाई पे डाल रही है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में लिखा शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मुकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने प्लॉट वापस नस्ला टावर के मालिक को देने का मुतालबा किया। प्लॉट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इख्तियार में दे दिया गया, अब ये उस मालिक को वापस मिलना चाहिए। जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाए, फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर बिल्डिंग बना के उनको देना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासिरीन नस्ला टावर पहुँच रहे हैं, जिन्हें एक बार फिर अपने फ्लैट वापस मिलने की उम्मीद हो चली है। नस्ला टावर में 44 फ्लैट थे, जिसमें सैकड़ों अफराद रिहाइश पजीर थे। कराची का 15 मंजिला नस्ला टावर गिराने से बेघर होने वाले सरापा सवाल बन गए। ऐसी कानून साजी क्यों नहीं की जाती कि घर या फ्लैट के लिए रकम जमा कराने वालों से फ्रॉड को बरवक्त रोका जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मुतासरीन को तमाम अदायगी के बगैर इमारत न गिराई जाए? पूरी वारदात में सिर्फ मासूम खरीदारों पर ही कानून का नफाज पूरे निज़ाम पर कई सवाल उठा रहा है। 4 साल से हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, हमारी उन तकलीफों का मदावा कौन करेगा? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। मुस्तकिल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 4 साल पहले लोग फरियादें करते, दुहाइयां देते रह गए। शाहराह फैसल कराची का 15 मंजिला नस्ला टावर मलबे का ढेर बना दिया गया। अब नया फैसला आया तो मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, 4 साल का इजाला कौन करेगा? 4 साल से हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, सिर्फ इस आस में कि कोई अच्छी खबर आए। ये जो 4 साल हमने जो गुजार दिए, ये 4 साल हमारे कौन वापस करेगा? शहरी पूछते हैं कि क्या ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती कि ऐसे मामलात में जब तक खरीदार को सारी रकम वापस न मिले तब तक उससे छत न छीनी जाए। हुक्म के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला। फैसले ने 44 फ्लैट का नहीं हुआ, 44 खानदान का बेड़ा गर्क किया। अभी तक 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया।
लोग जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर पेट काट कर घर बनाते हैं और फिर जाकर पता चलता है कि ये तो फ्रॉड था। ऐसे में क्या उनके लिए हुसूल इंसाफ का कोई स्पीडी मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए या सिर्फ लॉलीपॉप ही रह गया है? 45 खानदानों के दिलों में जान आ गई। दोबारा नस्ला टावर उसी तरीके से और तामीर होना चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मुस्तकिल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मुतासरीन सरापा सवाल है, ये कैसा इंसाफ है? गरीब पहले जमा पूंजी से महरूम हो जाए, फिर घर भी गिरा दिया जाए, पैसों की रिकवरी तवील और तकलीफ दे प्रोसीजर के हवाले कर दी जाए। घर एक हफ्ते में गिराए जा सकते हैं तो कानून बेघर किए गए लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते में उनकी रकम वापस क्यों नहीं दिलवा सकता? रकम मुतासरीन को कब मिलेगी? मिलेगी भी कि नहीं? क्या ये नहीं हो सकता था कि वैसा ही हुक्म आ जाता कि मालिक की जायदाद जब्त करके 1 हफ्ते में मुतासरीन को रकम अदा की जाए, फिर इमारत गिराई जाए? कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं तो पार्लिमान को क्या इन खतूत पर सोचना नहीं चाहिए? किसी ने नाजायज जमीन ली, किसी ने इमारत तामीर की, कोई उसका सहूलतकार बना, किसी ने फ्लैट्स बेचे। पूरी वारदात में सिर्फ मासूम खरीदारों पर ही कानून का निफाज पूरे निजाम पर कई सवाल उठा रहा है। 4 साल बाद सिर्फ नस्ला टावर केस का फैसला ही नहीं बदला बल्कि मुतासिरीन के चेहरे भी बदल गए। 2021 में जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। ARY से गुफ्तगू में कहा, हमारे घर उजड़ गए, लोग मर गए, अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। हम लोगों को, हमारी फैमिलियों को, हमारे लिए स्याह तरीन दिन है। ये बिल्डिंग टूट गई, हमारे घर टूट गए, हमारे घर उजड़ गए, आदमी मर गए, आपने फैसला गलत करा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना सरमाया लेके इस मुल्क में आया तो उसके सरमाए की कोई कदर नहीं की गई। इस तरीके से ये फैसला किया गया। एक जज की एक सुप्रीम कोर्ट की जज ने अपनी जाती हना के ऊपर ये फैसला किया। कितने खानदानों को तबाह कर दिया इसने। ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहते हैं कि आप अपना सरमाया लगाने पाकिस्तान आए, क्यों आए इस तरीके से कि अपना घर बार लुटाने, अपने पैसे लुटाने? ये तो आपने ऐसा कर दिया कि भाई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात होगी। उस टाइम पे जब ये फैसला करना था, वन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामाबाद में खड़ा है उसके लिए अलग फैसला और नस्ला टावर के लिए अलग फैसला। कौन से मुल्क में ऐसा इंसाफ होता है? मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान इकबाल साहब का खास तौर पे CEO ARY, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट टाइम भी जब ये मामला चल रहे थे तो वो भी यहाँ पे आए। बुहरा अरब में हादसे का शिकार कार्गो तैयारे की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान PAA का कहना है कि हादसे का शिकार तैयारे के कुछ मजीद पुर्जे और मलबा समंदर से मिल गया। लापता अमले की तलाश के लिए फ़िज़ाई और बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बरामद पुर्जे तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किए जाएंगे। तैयारे के मलबे को ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब हादसे की तहकीकात के लिए कराची आने वाली टीम इस्लामाबाद वापस रवाना हो गई। ज़राए ने बताया, ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सरबरा एयर कमोडोर SN नोमान की सरबराही में 11 रुकनी टीम 2 दिन पहले कराची पहुंची थी। तहकीकाती टीम ने तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मिल्कियत और दीगर दस्तावेज़ का जायज़ा लिया। टीम ने समंदर से मिलने वाले मलबे का भी मुआयना किया। टीम के मुताबिक अब तक मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफ़ी है। तैयारे का इंजन और ब्लैक बॉक्स जैसे ही अहम अज्जा मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा कराची आएगी। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है फिंगरप्रिंट्स और DNA शवाहिद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस की खुदकुशी, कत्ल और दीगर तमाम मुमकिन पहलुओं पर तहकीकात जारी है। मालिक मकान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गले पे जैसे निशान खड़े हुए थे रस्सी के, वो डॉक्टर ने कहा कि ये जी इसका गला दबा के इसको मारा गया। नॉर्मल की डेथ नहीं। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में हलाक होने वाली बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले। कोर्ट के मुताबिक तालबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालबा के गले पर रस्सी का वाज़े निशान मौजूद है। तालबा के जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के निशानात नहीं मिले। हतमी राय फॉरेंसिक और केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नईमा के वालिद ने बताया, ट्यूशन सेंटर से फोन आया था, बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है। इधर आएगा
एक्सपायर हो गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ये पहले कोई निशान वगैरह था, लेकिन पहले कोई निशान नहीं थे। 6 क्लास की 2 बेटियां मेरी साथ और भी गई। इलाका मकीनों का कहना है नईमा अचानक बेहोश हो गई। एक खातून ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन नईमा होश में नहीं आई। नईमा की बहन भी साथ गई थी। जब वो वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो शोर मचाया गया। के बाद पानी के छट्टे मारते रही, नहीं होश में आई और डॉक्टर ने कहा कि ये जी इसका गला दबा के इसको मारा गया। पुलिस की खुदकुशी, कत्ल और दीगर तमाम मुमकिना पहलुओं पर तहकीकात जारी है। मालिक मकान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तालिबा ने माजी में भी एक बार खुदकुशी की कोशिश की थी। लाहौर के इलाके छरा में 10 साला नईमा की ट्यूशन सेंटर में पुरस्कार मौत के मामले पर पुलिस तहकीकात ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। फॉरेंसिक टीम ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। फॉरेंसिक इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद की अलामत नहीं मिली। माजी करीब में 10 साला मरहुमा के साथ ज्यादती नहीं हुई। पुलिस तफ्तीश में बच्ची की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं। मरहुमा की बड़ी बहन के मुताबिक नईमा काफ़ी दिन से खामोश रहती थी। पुलिस को CCTV में भी किसी शख्स के ट्यूशन सेंटर आने की तस्दीक नहीं हुई। हतमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुरतब की जाएगी। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए हैं।